तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारी फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ड्राइविंग कर रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर के पास किसी का कॉल आ रहा होता है जिसका नाम डॉक्टर कोलोडिया होता है, जो कि हमारी फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर की थेरेपिस्ट होती है। डॉक्टर कोलोडिया और हमारे फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर के बीच में अपॉइंटमेंट होती है जो कि हमारी फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। इन दोनों की बातचीत से हमें यह पता चलता है कि हमारे फर्स्ट कैरेक्टर का नाम सीडी होता है। इसी के साथ हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि स्ट्रीट पे अपने उगाए हुए पौधों को बेच रहा होता है। उसके आसपास के लोगों से हमें यह पता चलता है कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था किसी लड़की के साथ और वो चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई नई लड़की आ जाए और बात बन जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे हीरो की शॉप पे सीढ़ी आ जाती है और कुछ पौधे देखने लगती है। हमारे हीरो के वहाँ पे आते ही सीढ़ी उसको बोलती है कि उसको एक ऐसा वाला पौधा चाहिए जिसको कम प्यार करना पड़े। यह सुनते ही हमारा हीरो उसको पहला पौधा दिखाता है। पौधे को देखते ही सीढ़ी हमारे हीरो से कहती है कि उसको एक ऐसा पौधा दिखाने के लिए जिसको और भी कम प्यार करना पड़े, क्योंकि वो काम की वजह से हफ्ते दिनों तक और महीनों तक भी घर पे नहीं आती। यह सुनते ही हमारा हीरो गुस्से से उसकी तरफ कैक्टस का पौधा रख देता है और कहता है कि इसको प्यार करो चाहे ना करो पर ये तब भी हरा भरा रहेगा। यह सुनते ही सीढ़ी की शक्ल बन जाती है और वो कैक्टस का पौधा खरीद के अपनी गाड़ी की ओर चली जाती है। यह सब सुनते ही हमारे हीरो की मम्मी वहाँ पे आ जाती है और हमारे हीरो को कहती है, बेटा हीरो तुझे तो अपनी सेटिंग की बात करनी चाहिए थी, तूने तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। यह सुनते ही हमारे हीरो जल्दी से जाकर सीढ़ी की गाड़ी को रोकता है और उससे डेट के लिए पूछता है, पर सीढ़ी उसको मना कर देती है। सीढ़ी के मना करते ही हमारा हीरो उदास हो जाता है, वहाँ से जाने लगता है। तभी सीढ़ी उसको वापसी बुलाती है और डेट के लिए हाँ बोल देती है और इस तरह सीढ़ी और हमारा हीरो दोनों के दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। इस डेट के खत्म होने से पहले पहले वो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा हीरो सीढ़ी को डेट करके बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी बातें अपने घर वालों को बता देता है। हमारा हीरो अगले दिन से ही सीढ़ी को बहुत सारे मैसेज करने लग जाता है, पर सीढ़ी की तरफ से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो परेशान हो जाता है। तो हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वो सीढ़ी से एक बार मिलेगा, पर सीढ़ी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है डेट वाले दिन से। पर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने सीढ़ी के मोबाइल में ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल कर रखा था, जिससे सीढ़ी की लोकेशन का पता चल जाता है और हमारा हीरो सीढ़ी से मिलने के लिए पहुंच जाता है सीधा लंदन। एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करने के बाद हमारा हीरो पहुंच जाता है सीढ़ी की लोकेशन पे, पर आगे जाकर उसको कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं और पीछे से कोई एक गुंडा आकर के हमारे हीरो को इंजेक्शन लगा देता है और हमारा हीरो सीधा हो जाता है बेहोश। गुंडे उसको एक अनजान सी जगह पे ले आते हैं और हम देखते हैं कि उसके सामने एक आदमी खड़ा रहता है जो कि हमारे हीरो को बार बार टैक्समैन और पासपोर्ट के बारे में पूछ रहा होता है। पर हमारा हीरो उसको बताता है कि वो एक आम आदमी है जो कि फॉरेनर है और यहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया है। पर वो आदमी हमारे हीरो की बातें मानने से इनकार कर देता है और हमारे हीरो के ऊपर किसी तरह का कीड़ा छोड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और एक एक करके सबको मारने लग जाता है। तभी हम व्यूअर्स को पता लगता है कि वो सीढ़ी है जो कि जासूस होती है और सीढ़ी हमारे हीरो को बताती है कि वही टैक्समैन है। सीढ़ी बिना किसी देरी के हमारे हीरो को वहाँ से लेकर के निकलने लगती है। तभी उसके पीछे कई सारे गुंडे पड़ जाते हैं, उनसे बचते बचते हमारी सीढ़ी पहुँच जाती है अपने दोस्त के यहाँ पे। तब हमें यह पता चलता है कि वो उसका दोस्त नहीं, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और यहाँ पे हमारे हीरो की बन जाती है शकल। और फिर हम आगे देखते हैं कि सीढ़ी का दोस्त उन्हें बताता है कि उनके पीछे रशियन माफिया लोग पड़े हैं जो कि हथियारों की तस्करी करते हैं और वो बहुत ही खतरनाक है। इतने में एक बाउंटी हंटर आकर के सीढ़ी के दोस्त को मार देता है गोली और आगे चल करके बाउंटी हंटर उन दोनों को बंदूक की नोक पे अपने इशारों पे नचाते हुए कहीं लेकर के जाता है। फिर पीछे से दूसरा वाला बाउंटी हंटर पहले वाले बाउंटी हंटर को मार देता है गोली। आगे चल करके बाउंटी हंटर हीरो और सीढ़िया को बिठाता है गाड़ी में। फिर से शिकारी का हो जाता है यहाँ पे शिकार। में हमारा हीरो जैसे पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको एक और बाउंटी हंटर दिखता है और फिर वो बाउंटी हंटर सीढ़िया और हीरो को कहीं ले जाने लगता है। तभी बाउंटी हंटर को पीछे से ठोक देती है एक गाड़ी और वो गाड़ी कोई और ही पहले वाला बाउंटी हंटर चला रहा होता है। मौका मिलते ही सीढ़िया पहले वाले बाउंटी हंटर को मार देती है और फिर सीढ़िया डिसाइड करती है कि वो हीरो को इन सब चीजों से दूर रखेगी। सीढ़िया हीरो को छोड़ने जाती ही है, तभी उसके मुंह से निकल जाता है कि वो लोग उसको टैक्समैन समझते हैं और वो एक पासपोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं। तभी सीढ़ी सारा का सारा मामला समझ जाती है कि वो हीरो को टैक्समैन समझते हैं और वो अभी तक असली टैक्समैन को नहीं जानते हैं। फिर सीढ़ी हीरो को सॉरी बोल करके उसको बेहोश कर देती है। तो फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हीरो को सीढ़ी किडनैप करके माफिया लोगों के पास ले जाती है। तो उन माफिया लोगों का बॉस हीरो से इस पासपोर्ट के बारे में पूछता है। फिर माफिया लोगों का बॉस सीढ़ी को बाउंटी हंटर समझ करके उसको कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे
तुम्हारे बैंक अकाउंट पे तुम्हें मिल जाएगी और आप यहाँ से जाओ। तब सीढ़ी यह मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब तक उसके पैसे उसको नहीं मिलेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी, वो ट्रैक्समैन के साथ ही रहेगी। इतना कहते ही सीढ़ी भी प्राइवेट जेट में उन लोगों के साथ बैठ जाती है। सीढ़ी को पता होता है कि उसका ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए मौका मिलते ही सीढ़ी हीरो की सारी रस्सियां खोल देती है। सीढ़ी और हीरो की एक साथ वाली फोटो उन माफिया लोगों को हीरो की फोन में मिल जाती है। तो फिर हमको यहाँ पे एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। की फाइट की वजह से प्लेन काफी हद तक डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश करने वाला होता है। हमारा हीरो पैराशूट लेकर के सीढ़ी के साथ वहां से कूद जाता है। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो और सीढ़ी किसी अनजान से आइलैंड पे होते हैं। सीढ़ी फाइट के दौरान काफी घायल हो जाती है और सीढ़ी की मरहम पट्टी हमारा हीरो करता है। हम आगे देखते हैं कि उन लोगों में से एक आदमी अपने बॉस को बता रहा होता है कि वो लोग बच चुके हैं और उनके हाथों से वो निकल चुके हैं। तो वो लोग ब्रीफकेस भी लेके चले गए हैं, जिसकी वजह से उसका बॉस उससे गुस्सा होकर के बोलता है कि जल्दी जल्दी उन लोगों को ढूंढने के लिए और साथ ही साथ उनसे ब्रीफकेस और पासपोर्ट ले लेने के लिए, नहीं तो हमारा खरीदार ही हम दोनों को मार देगा। इससे पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगा अगर ब्रीफकेस और पासपोर्ट नहीं मिला। तो इन्हें में हम देखते हैं कि उसके साथ का आदमी आकर के उसको बता रहा होता है कि सीढ़ी और हीरो का लोकेशन उनको मिल चुका है। इतने में हम देखते हैं कि सीढ़ी अपने जेब में से किसी तरह का डिवाइस निकाल करके उसको ऑन कर देती है, जिसकी वजह से सीढ़ी के खुफिया एजेंसी के लोगों को सीढ़ी की लोकेशन का पता चल जाता है। अगले ही सुबह हम देखते हैं कि सीढ़ी जैसे ही सो करके उठती है तो वही माफिया के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। सीढ़ी की समझदारी और होशियारी की वजह से खुफिया एजेंसी के लोगों को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, जिनकी वजह से वो मरते मरते बचते हैं। सीढ़ी और हीरो को खुफिया एजेंसी के लोग CIA के हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, जहाँ पे उनसे पूछताछ की जाती है। CIA के लोग पूछताछ में लाई डिटेक्टर का यूज करते हैं। CIA के लोगों को लग रहा होता है कि सीढ़ी और हीरो कुछ छुपा रहे हैं। इसी बीच CIA का एक एजेंट हीरो को मरे हुए लोगों की कुछ फोटो दिखा रहा होता है। हीरो को उन मरे हुए लोगों की फोटो में कुछ अजीब सा लगता है और अगले ही सीन में वहाँ पे बड़ी सी मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें हीरो लोगों को समझा रहा होता है कि ये एक खास किस्म की फसल है जो कि एस्टेक के लोगों द्वारा खाने पीने और जादू टोने में इस्तेमाल किया जाता था। इस पौधे के जेनेटिक को स्कैन किया गया तो इसमें शायद पासपोर्ट मिल जाए। तो को इतना सब इसलिए पता होता है क्योंकि वो बचपन से ही किसान था। जो कि यह बातें सुनते ही CIA एजेंट के लोग बोलते हैं कि उस पौधे को लेकर के आने के लिए। इसी बीच सीढ़ी बोलती है कि इस चीज का हम बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट 4 हिस्सों में बटा हुआ है, इसलिए हम पहला पासपोर्ट उन माफिया लोगों को दे देंगे, जिससे उनका ट्रस्ट लेवल भी बढ़ जाएगा और फिर हम उन लोगों को पकड़ भी लेंगे। इन सब सौदेबाजी के लिए हमारे हीरो को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाती है। हीरो ये सब करने से मना करता है, पर बाद में उसको मानना पड़ता है। और आगे हम देखते हैं कि सीढ़ी अपने बॉस को इस प्लान का अपने आप को हेड बनाने के लिए कहती है, और उसकी बॉस उसको मना कर देती है और बोलती है कि तुम घर जाओ। और यह सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है। इस सीन में हम देखते हैं कि खुफिया एजेंसी के लोग 4 पासकोड में से एक पासकोड उन माफिया लोगों को दे देते हैं। जैसे ही माफिया लोग उस पहले पासकोड को एंटर करते हैं तो पासकोड एकदम सही होता है। थोड़ी देर में ही माफिया लोगों का खरीदार उन लोगों के पास आ जाता है और वो ब्रीफकेस ले लेता है। कहते हैं कि आज जो ट्रैक्समैन के साथ जो डील होने वाली है वो भी उस डील में जाएगा। अगर डील किसी भी तरीके से कैंसिल या फेल होती है तो फिर मैं तुम्हें ही मार दूंगा। डीलर उसको मना भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका कस्टमर होता है। सीन शिफ्ट होती है और हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि एकदम सूट वूट में रेडी रहता है। हमें यह भी पता चलता है कि हमारा हीरो यहाँ पे अकेले नहीं आया होता है, उसके पीछे CIA के लोग भी रहते हैं जो कि उसके ऊपर 24 घंटे नजर बनाए रखे रहते हैं। जब हमारा हीरो CIA के एजेंट से पूछता है कि हमारे पास कितने बंदे हैं तो फिर CIA के एजेंट बोलते हैं कि मेरे को मिला के बस 3 है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि आज तो सहमति आने वाली है मेरी। फिर हमारा हीरो सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और सीधा उसको बोलता है कि मेरा नाम ट्रैक्समैन है। और इतना बोलते ही वो रिसेप्शनिस्ट उसको सीधा एक टेबल के पास लेके जाती है और उसको वहाँ पे वेट करने के लिए बोलती है। इसके बाद हमें सीढ़ी को दिखाया जाता है जो कि घर में होती है और उदास होती है क्योंकि उसको इस ऑपरेशन से बाहर कर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माफिया लोगों का बॉस उस होटल वाली जगह पे आ गया होता है जहाँ पे आज डील होने वाली है। उसके साथ उसका कस्टमर भी आया होता है जिसके पास ब्रीफकेस होता है जो कि यहाँ पे पासवर्ड लेने के लिए आया है।
इन लोगों के ऊपर एजेंट की नजर होती है, जिनके आने की खबर हीरो को दे दी जाती है। जैसे ही वो यह सब हीरो को बता करके वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी माफिया लोगों के आदमी आकर के वहाँ पे उन लोगों को मार देते हैं। अब हीरो को पता चल जाता है कि अब वो यहाँ पे सिर्फ अकेला है और उसको ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। और इतने में ही वहाँ पे सारे के सारे माफिया लोग डीलिंग के लिए आ जाते हैं। लोगों को शक ना हो जाए हीरो कोई टैक्समैन नहीं है, इसलिए हीरो उन लोगों से फुल कॉन्फिडेंटली बात करना शुरू करता है। बताता है कि वो ये डील इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है और पैसे लेकर के वो यहाँ से गायब होना चाहता है। ताकि उन माफिया लोगों का बॉस इन सब बातों पे इनकार करने से मना कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है, आप पासकोड दो मुझे। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हीरो के पास किसी भी तरह का पासकोड नहीं है। हमारा हीरो आगे पीछे बैकअप के लिए देखने लगता है। उनको शक ना हो जाए इसलिए वो अपनी ओवर एक्टिंग जारी रखता है और कहता है कि पहले मुझे पैसे चाहिए और पहले से मेरा दाम 2 गुना ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे माफिया लोगों का बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि हीरो उसके सामने बहुत सारी बातें बना रहा होता है और फिर हीरो फिर से अपनी बातें बनाने शुरू करता है, जिसकी वजह से उन माफिया लोगों के बॉस को उसके ऊपर शक होने लगता है और उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। हीरो की कहानियां सुन सुनकर उनमें से एक हीरो के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि बकवास बंद करो और सीधा पासकोड दो। इतने में हीरो के पास बैठा हुआ उन माफिया लोगों का बॉस हीरो को गन पॉइंट पे ले लेता है और तभी वहाँ पे होती है सीडी की एंट्री। सीडी के आते ही हीरो की कोई किसी का ठिकाना नहीं रहता। सीडी सीधा आकर के हीरो के बगल में आकर के बैठ जाती है और यहाँ पे माफिया लोगों का बहुत समझ जाता है कि सीडी ही असली टैक्समैन है। सीडी सीधा जिसके पास पैसे होते हैं उससे डील करती है और वो इस डील के लिए हाँ भी कर देता है। सीडी डील के मुताबिक उसको पासकोड दे देती है और फिर हम देखते हैं कि ब्रीफकेस अनलॉक हो जाता है और उसके अंदर जो चीज है वो हम साफ साफ देख सकते हैं। डील के मुताबिक सीडी के अकाउंट में सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सीडी और हीरो जैसे वहाँ से जा रहे होते हैं, माफिया लोगों का बॉस उनको गन पॉइंट पे ले लेता है। सीडी को पहले ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए वो उसको बताती है कि उसने उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रख रखा है और उसको पता नहीं कि यहाँ पे कितने सारे बाउंड्री हंटर होंगे। इतने में ही वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू होना चालू हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सीडी को उस माफिया लोगों के बॉस ने पकड़ लिया होता है और उसको मारने ही वाला होता है। अभी वहाँ पे हीरो आ जाता है और सीडी को मरने से बचा लेता है। सीडी अपनी समझदारी और होशियारी की वजह से माफिया लोगों के बॉस को मार देती है और वो वेपन भी उससे ले लेती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि सीडी हीरो के फैमिली के साथ होती है और साथ बैठ के वो बहुत इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस